आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज के व्लॉग में ना बस थोड़ी बहुत पसूड़ियाँ भी हैं, तो आप प्लीज़ मेरी इन पसूड़ियों को बर्दाश्त कीजिएगा और मेरे व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे जी बड़े ही दुखी दिल के साथ मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने किचन क्लियर करना था। मेरी मेड जो है वो बड़ी जोशो खरोश से जो है ना ईद मनाने के लिए चली गई हुई थी। उसने कहा था तुसी जानो रे थोड़ी सिर पीड़ जाने, मैं की करा, मैं तो ईद मनाने चली हूँ। और यहाँ पे जी मैंने किचन क्लियर करना था। उसके बाद मैंने शीर खुरमा भी साथ ही चढ़ाया हुआ था। ये ना चांद रात का व्लॉग है, चांद दिन का आप लोग कह लें। मैंने जाना था अपनी अम्मी के घर। मेरी अम्मी के घर हम सारी बहनें इकट्ठी हो रही थी। मेरी अम्मी को जो है ना आज हमने इत्तेकाफ से उठाना था। माशाल्लाह से वो इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे उठते उठते 12 बज गए। तो मेरी बड़ी बहन का फ़ोन मुझे आई जा रहा था। वो कह रही थी कि तुम्हें पता है ना कि तुम 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाओ। और मैंने कहती हाँ बस आप फिक्र ही ना करो, मैं तो बस तैयार हो रही हूँ, निकलने लगी हूँ। लेकिन निकलना कहा था, मैं तो अपने घर के कामों में फंसी हुई थी। खैर अच्छा, हम बहनों का ना आपस में बहुत ज़्यादा मजाक है। हमारा भाभी के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा मजाक है ना। मुझे बड़ा मज़ा आता है अम्मी के घर जाके। ये माशाल्लाह से किचन की खिड़की से बाहर मैं वेदर देख रही थी। मींह पै पै के पंजाब का मौसम तो बहुत ही अच्छा शानदार हो गया। अब मेरी बहन मुझे फ़ोन करके ये भी कह रही थी कि इसके कहने पर हमने लॉन के कपड़े बना लिए अच्छे भले, हम जॉर्जेट के कपड़े बना रहे थे। अब ठंड हो गई ना, दोबारा लॉन में भी ठंड लग रही है। वो कहती है इसको आ लेने दो अम्मी के घर, इसको पकड़ के ना फिर इसका गला दबाएंगे। मैंने ही इनको कहा था, मैंने कहा एसी चल जाए, गर्मी जिस तरह से पड़ रही है ना, तो तुम लोग ना बनाओ जॉर्जेट के कपड़े, तो चुभेंगे। लॉन के बना लो, गर्मी पड़नी है, तुम लोग देख लेना। तो जनाब जी मौसम बदल गया और अब मेरी बहनें मुझे कोस रही थी। फ़ोन पे हम लोग बात करते, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ला, तो फिर वो मुझे कहती है आ लेने तो इसको बताएंगे हम। अच्छा, इतनी देर से दूध ऊपर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने मुंह उधर किया ना, साथ ही दूध ऊपर आ गया और सारा चूल्हे पे गिर गया। मेरा काम बच गया। मैं तो कहती हूँ भाई वो सही मिसाल है, कालियाँ आगे टोए होंदे काम ही ना होए। यहाँ पे जी अब मैं झाड़ू भी दे रही थी और जो है मैंने कहा था सारा घर में काम जो है क्लियर करके अपना निकलूंगी फिर ही। और मेरी बड़ी बहन का मुझे फ़ोन आ रहा था, कहती तुम निकली नहीं ना। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मेरे से कौन सा काम करवाना है मुझे बता दो। और एक तो मुझे कहते थे कि तुमने तैयार भी होके आना है, और दूसरी बात ये कि जो है ना तुमने आगे काम भी करने। मैं कहा तुम लोग सीधी तरह बताओ कि तुम लोगों ने मुझे छोटा बना के रखना है। तैयार श्यार होकर मैंने नहीं चूल्हे के आगे खड़े होना। तो खैर मेरी बहनें हंस रही थी, वो कहती नहीं नहीं तुम आओ, हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम लोगों ने मुझसे काम ही करवाना है। इन लोगों ने मुझसे बिरयानी भी बनवानी थी और फ्रूट चाट भी बनवानी थी। तो इसलिए मैंने कहा भाई मैं अपने घर के काम तो कर लूँ। खैर आपको पता है कहीं जाना हो ना तो घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे थे। घर के भी मैं कहती हूँ ऐसे काम निकल के आ रहे होते हैं ना कि जिनको करना बेहद बेहद ही ज़रूरी होता है। जी फिर यहाँ पे है, मैंने बच्चे के अपने काके के फीडे शीडे धोए जो साथ लेके जाने थे। बर्तन सारे क्लियर कर रही थी, साथ साथ अभी मैं शीर खुरमा भी बना रही थी। और इसके अलावा जो है अभी मैंने घर आके ना अपनी ईद की तैयारियां भी करनी थी। मेरे बच्चे मुझे देखी जा रहे थे। मैंने कहा भाई हौसला रखो, आके तुम लोगों को जो है ना मेहंदी भी लाजमी लगाऊंगी, मेहंदी लगाएंगे, फिक्र ना करो। यहाँ पे जी आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपना किचन क्लियर कर लिया। अच्छे देज का पड़ा हुआ है ना, हम पानी बॉयल पीते हैं। यहाँ पे मेरी जो बेटी है ना, मैं उसके कपड़े प्रेस करने लगी थी। जो सेंटर वाली बेटी है वो इतनी इमोशनल और गुस्से वाली नज़रों से मुझे देख रही थी कि माँ ने सारे काम कर लिए, माँ ने बस मेरे कपड़े नहीं इस्त्री किए। मैं कहा आजा भाई तू नीचे आजा मेरे साथ। हम नीचे वाले पोर्शन में ना हमने रखी हुई है अपनी आयरन स्टैंड। मैं कहा भाई तू आजा, तू ना पीछे रह जा, तू भी हिस्सा पा ले माँ दे कम आज। बस जी इसी तरह मेरी जो है ईद का पहला दिन भी मेरा बहुत बिजी गुजर गया। अच्छा ये वाला क्लिप ना पहले दिन का है। ये उसने हमने अगले दिन ईद के दूसरे दिन अपनी माँ के घर फिर इकट्ठे होना था। ये ना सरकारी दौरा होता है ईद के दूसरे दिन का। तो जी हम अपने नानों के घर जाने की बड़ी जोशो खरोश से तैयारी कर रहे थे। अच्छा मेरी बेटी को इतनी टेंशन थी ना, वो मुझे कह रही थी कि मामा खुद भी अच्छा सा तैयार होके चली जाना, खुद भी ज़रा लिपस्टिक लगा लेना और जूड़ा ना बनाना कैचर लगा के पीछे। कहती थोड़े बाल भी खुले छोड़ देना। मैंने कहा तुम लोग इतनी एनर्जी रहने ही नहीं देते, तुम सबको तैयार करके घर के सारे काम कर के ना एंड में बस मुझे होता है कि कपड़े पहनूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाऊँ और जूड़ा करके भाग लूँ। तो उसने मुझे स्पेशल कहा था कि मामा इस दफ़ा ना तैयार होके जाना, वहाँ पे सारी खालाएं तैयार होके आई होती, आपको ही कुछ हुआ होता है। बस जी अपने घर का शैंडलियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कपड़े प्रेस करने के बाद जनाब जी मैं फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के धड़ाधड़ आ गई। और अगले दिन हमने अपनी अम्मी के घर जाना था। मुझे बहुत खुशी थी, वहाँ पे हम सारे तैयार होकर इकट्ठे होकर मिलेंगे ईद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।